हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं झारखंड और बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। और उसका एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, क्या? कंप्यूटर ओवरव्यू। जैसे कि आप लोगों को मैंने सिलेबस तो प्रोवाइड करवा ही दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है और हम पढ़ कैसे रहे हैं। ओके। और मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों को ये कल या परसों तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा हम लोगों का एग्जाम पैटर्न कैसा है, कैसा रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस नहीं आता है। और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? C++ से क्वेश्चंस आते हैं 11th और 12th के। ओके। तो कंप्यूटर ओवरव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 और ये लेक्चर 1 हो जाएगा हम लोगों का। अभी लेक्चर चलते रहेंगे और चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलता है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। चलिए, आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 आज कंप्यूटर ओवरव्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक का अगर आप नोट बनाना चाहते हैं, नोट्स लिखना चाहते हैं, तो आप टॉपिक क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा? यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल, फिर कंप्यूटर ओवरव्यू चैप्टर नंबर 1, और ये टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे हम लोग तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। ओके। कोई भी तरह का दिक्कत होता है आप कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे सकूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि कंप्यूटर साइंस का आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पे फ्री में, ताकि आप लोग और बेहतर से बेहतर कर सको। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना, तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप किसी को पढ़ा सको, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में पढ़ा सको आप लोग। इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले हम लोग दिमाग में आता है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कैरीज आउट आवर इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या कि कंप्यूटर एक प्रकार का क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन, हमारे दिए गए काम को आसानी से करता है। इट कैरीज आउट आवर इंस्ट्रक्शन, इसे लिखेंगे इसी प्रकार से। ओके। और अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो इस तरह का डिफिनेशन लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि फीचर्स के फॉर्म में है। इसका फैसा मेमोरी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को और कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक छोटे से डिवाइस में, यहाँ पे लिखना था इन स्मॉल डिवाइस, यानी कि छोटे से डिवाइस में बहुत बड़े बड़े डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जो कि कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है। ठीक है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब समझे हम लोग तो होगा क्या कि मेमोरी टू स्टोर, इसके पास एक मेमोरी होता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर वर्क मच फास्टर देन वी डू, सो कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। मतलब क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट, बहुत तेजी से वर्क करता है हमारे कंपैरिजन में। यानी कि कंप्यूटर जो है मच फास्टर देन वी डू, हम लोग जो कार्य करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फास्ट, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में करके कंप्लीट करता है। ठीक है। तो हम लोग उसे कंप्यूटर का फीचर्स मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से वर्क करता है कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। यानी कि कंपेयर करें हम लोग ह्यूमन बींग से तो बहुत तेजी से वर्क करता है। सो कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है। कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस विच इज यूज टू फॉर सॉल्व द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि कंप्यूटर जो है एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि सॉल्व करता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है। यानी कि मैथमेटिकल हो सकते हैं ये सब, प्लस माइनस, गुन्ना, भागा, इस प्रकार के। ठीक है। इन कंप्यूटर सिस्टम द इनपुट इज नॉन एज डेटा। देखिए डेटा क्या होता है कि कंप्यूटर डेटा एक प्रकार का रॉ फैक्ट फिगर है। यानी कि हम लोग मान लीजिए हमें बनाना है समोसा, तो उसमें मैदा वगैरह जो लगता है ना, रॉ मटेरियल्स, तो उसी प्रकार के यहाँ पे एक डेटा होता है। यानी कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट फिगर। ये क्या है कि रॉ फैक्ट फिगर है। आप लोग को बता दिया ना, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कंप्यूटर को दे कैसे? तो उसे डेटा के फॉर्म में देंगे। ठीक है। जो हम लोग इनपुट करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा। और वो मुझे जो सॉल्व करके देगा, आउटपुट करके देगा, उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन के नाम से जानेंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। कंप्यूटर वर्क अपन बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर पे वर्क करता है।
यानी कि 0 और 1। ये आप लोगों को पता होगा, मैथ अगर पढ़े होंगे ढंग से 10th में तो बाइनरी नंबर यानी कि VGS जिसे बोला जाता था, आप लोग पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे, अभी 11th और 12th में मैथ में पढ़ेंगे आप लोग की बाइनरी क्या होता है, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम में भी बताऊंगा मैं, कंप्यूटर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करें, थोड़ा सा और जानकारी लें इसके बारे में, तो कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज कंप्यूट। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कंप्यूटर कहाँ से लिया गया था? ग्रीक वर्ड से, जो कि कंप्यूट लिया गया था, ठीक है, कंप्यूट। और कंप्यूटर जो है स्टार्ट हुआ था या फिर इवोल्यूशन हुआ था, मतलब कंप्यूटर का डेवलप किया गया था। कंप्यूटर को हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलप किया गया था 1940 ईस्वी में। कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। और जो बनाने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था उसका? चार्ल्स बेबेज। समझ में आया? द फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, एक प्रकार का मैं रिक्वेस्ट ही समझ लो कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसके फाउंडर कौन है, इसके डेवलपर कौन है, चार्ल्स बेबेज। और उसमें चार्ल्स बेबेज क्या थे कि कंप्यूटर सिस्टम बना रहे थे, कंप्यूटर बना रहे थे। वहाँ पे एक गर्ल्स भी काम कर रही थी, लेडी एडा लवलेस उसकी हेल्पर थी। तो वो भी, वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मदर ऑफ कंप्यूटर इज लेडी एडा लवलेस। यहाँ पे लेडी अडा नहीं पढ़ना है, लेडी एडा पढ़ना है, ओके। कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी भेज सकूं आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर का जो बनाया गया था, वो कंप्यूटर में क्या क्या डायग्राम थे, डायग्राम से समझेंगे और उसका फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ये सब, ठीक है, ये हम लोगों को दिख रहा है वो है क्या? मॉनिटर। क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटर। आप लोगों को पता होगा कि इसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। और जो छोटे छोटे हमारे यहाँ दिखते हैं एप्लीकेशंस, उसे हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, आपको MCQ में पूछ सकता है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे एप्लीकेशन, इंग्लिश में पूछेगा कि छोटे छोटे एप्लीकेशन, छोटे छोटे जो यहाँ पे आइकन्स होते हैं या फिर छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या कहलाते हैं? तो आइकन्स कहलाते हैं। क्या? आइकन्स, ठीक है। और जो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, जो कमान वाला साइन दिख रहा है, इसको बोल सकते हैं तीर और कमान होता है ना। तो तीर का जो ये साइन दिख रहा है तीर जैसा, वो उसे हम लोग माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? माउस पॉइंटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो आप लोगों को छोटा सा यहाँ से यहाँ तक दिखता है, यानी कि इसके अंदर जो दिखता है वो क्या होता है? उसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलेंगे? टास्क बार, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोगों को होम बटन दिखता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो दिखता है ना इस प्रकार के, देखिए यहाँ पे एक आइकन यहाँ पे दिया गया है, ये दिखता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बोलते हैं, बटन नहीं बोल सकते हैं, स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक माउस होता है, इसमें से क्या होता है? माउस होता है। इसका डायग्राम इस प्रकार है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक इस साइड होगा और राइट क्लिक होगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए बेहिचक कि मुझे सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आप, मैं थोड़ा सा दूसरा वीडियो में मैं क्या करूंगा कि जो रोज रोज आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि जहां जहां समझ में नहीं आया तो वहां पे क्वेरी सेशन रखूंगा, उसमें से उस क्वेरी सेशन में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं वीडियो बना के बताने की 1 सप्ताह का वीडियो, क्या क्वेरी आया है, क्या क्वेश्चंस आए, उसका वीडियो में प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखिए इस साइड होता है लेफ्ट क्लिक और इस साइड होता है राइट क्लिक, ठीक। और इसे हम लोग चलाते कैसे हैं? यहाँ पे राइट लिखा गया, तो चलाते कैसे हैं? इसको राइट हैंड से चलाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को बच्चे थोड़ी ना हो, पता तो होगा, है ना। राइट हैंड से चलाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? इसमें से किसी कीबोर्ड में 84 कीज होते हैं, किसी में 102, 103, ऐसे करके 107, 9 इस तरह करके होते हैं। तो वो क्या, इसमें से कीबोर्ड का काम क्या होता है कि इसमें से टाइपिंग वगैरह करना, एक प्रकार का ये टाइपराइटर होता है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, ये डब्बा जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं CPU। क्या बोलेंगे? CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें से क्या क्या फीचर्स हैं, ये इसके बारे में भी जब हम लोग CPU पढ़ेंगे तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम के अनुसार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक अंदर में इसे लगा होता है कि प्रोसेसर होता है, इसके अंदर प्रोसेसर, ओके। और इसके अंदर रैम स्टिक भी होते हैं, जो कि मेमोरी कार्ड के नाम से जाना जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। SSD HDD वगैरह होते हैं, वो भी सिंपल से जानिए कि इसमें से एक माउस होता है, यहाँ पे एक पावर बटन होते हैं, यूएसबी लगाने का होता है। आप यहाँ पे चार्जिंग केबल्स वगैरह को जो देखे होंगे USB टाइप का होता है, वो सब इसमें से इनपुट करने का यहाँ पे डोंगल होता है।
ठीक है। तो सीपीयू सिर्फ आप डायग्राम से समझिए, बाकी इसका एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या होते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, रैम क्या होता है, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तब हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का डायग्राम तो देख लिया, अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानना बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। तो सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड फॉर, ट्रेंड, एजुकेशन, रिसर्च। मतलब क्या कि कॉमन ऑपरेटर मशीन, ये सिंपल है, सब कोई चला सकता है। आप इतना जानिए सिंपल सा, इसको सब कोई चला सकता है। कॉमन ऑपरेटर मशीन है जो कि कोई खास काम के लिए यूज किया जाता है। क्या वो खास काम क्या है? ट्रेंड, एजुकेशन, एजुकेशन, रिसर्च। मतलब क्या मार्केट में ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वही सब हम लोग रिसर्च करते हैं। सिंपल से ये जानिए कि कंप्यूटर जो है कॉमन ऑपरेटर मशीन है जो कि खास काम के लिए यूज किया जाता है, और वो खास काम क्या है? ट्रेंड, एजुकेशन और रिसर्च। ठीक है, बस इतना ही, अब इतना ही जानिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आया होगा, और बहुत बेहतर ढंग से मैं समझाने का प्रयास किया हूँगा। आपको मैं धीरे धीरे आप लोगों का सिलेबस ये कंप्लीट करवा दूंगा। और एक खास बात मैं हर वीडियो में बोलूंगा आप लोगों को कि आफ्टर ट्वेल्थ में आप लोगों को स्किल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्किल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि हम कंप्यूटर साइंस से जब आफ्टर ट्वेल्थ कंप्लीट हो जाए तो किसी भी काम में लगे तो कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर का काम करके मैं अपना पार्ट टाइम खर्च निकाल सकूं। ओके, मानी कि बेरोजगार टाइप पे नहीं रहूं। उसके लिए भी मैं स्किल आप लोगों को प्रोवाइड करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।